पर एक कण 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर प्रति सेकंड 7 चक्कर लगाता है। एक कण 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर प्रति सेकंड 7 चक्कर लगाता है। रिपीट कर, प्रति सेकंड 7 चक्कर, 7 चक्कर लगाता है। उसके कोणीय वेग एवं रेखीय वेग की गणना कीजिए। उसके कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में क्या क्या दिया गया है? क्या दिया है? त्रिज्या दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया गया है? त्रिज्या, मतलब आर का मान दिया गया है। कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? प्रति सेकंड 7 चक्कर। मतलब क्या है वो? आवृत्ति का परिभाषा क्या होता है? एकांक समय में लगाए गए चक्करों की संख्या, यही है ना। तो यहाँ पे वही बोला गया, प्रति सेकंड 7 चक्कर। तो प्रति सेकंड क्या हो गया? 1 सेकंड में कितना चक्कर? 7 चक्कर। तो क्या हो गया? आवृत्ति। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही समझना है, कौन सा डेटा दिया गया है ये पढ़ के समझ में आना चाहिए। वो कब समझ में आएगा? जब आप डेली पढ़ोगे। अगर आपको आवृत्ति का डेफिनेशन याद है तब समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पे? आवृत्ति दिया गया है। आवृत्ति को किससे शो करते हो? न्यू से। ओमेगा? हाँ, न्यू से। चलो, कितना दिया है? प्रति सेकंड 7 चक्कर, मतलब कि 7। मतलब कितना हो गया? प्रति सेकंड है ना। तो आवृत्ति को कैसे लिखते थे हम लोग? प्रति सेकंड 7 चक्कर, मतलब कि 7/1। ठीक है, क्यों 7/1? प्रति सेकंड लिखते थे नहीं। तो यहाँ पर T मतलब न्यू क्या होता है? 1/T होता है कि नहीं होता है? होता है ना। मतलब टाइम को नीचे लिखते हैं ना। तो 1 क्या है? टाइम है ना। प्रति सेकंड 1 सेकंड है ना। और ऊपर में क्या है? चक्करों की संख्या 7। तो कैसे लिखोगे वो? 7/1। ठीक है, ऐसे लिखना है। यहाँ पे इसके लिखने का कंडीशन भी समझ में आना चाहिए। ऊपर किसको लिखना है, नीचे किसको लिखना है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रति सेकंड। वहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि 2 सेकंड में 7 चक्कर, तब कैसे लिखोगे? तब समझ में आना चाहिए। यहाँ प्रति सेकंड लिखा है तो 7 लिख दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 सेकंड में 7 चक्कर बोल दिया तो 2 को कहाँ लिखना है और 7 को कहाँ लिखना है पता होना चाहिए। 2 सेकंड बोला मतलब क्या है? न्यू इक्वल टू क्या लिखते हो? 1/T लिखते हो ना। मतलब टाइम को नीचे लिखना है, ठीक है, और लगाए गए चक्कर की संख्या को ऊपर। ये क्या हो गया आपका? न्यू। ठीक है, आवृत्ति का वो क्या होता है? क्या होता है? ऐसा ही होगा। क्या होता है? रेडियन होता है आवृत्ति का। हर्ट्ज किसका होता है? हर्ट्ज किसका है? इसी का है। तो क्या दिया हुआ है? ये 7 हर्ट्ज। चलो, क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला गया है? क्वेश्चन पढ़ो। चलो, कोणीय वेग क्या चीज है? अब ध्यान दो। कोणीय वेग निकालने के लिए बोला गया है। कोणीय वेग इज इक्वल टू, आप लोग क्या जानते हो? ओमेगा इज इक्वल टू दूसरा रिलेशन, जिसमें ऐसा रिलेशन बताओ कोणीय वेग का जिसमें आवृत्ति और आवर्त का दोनों हो। क्या उसमें आवृत्ति है? जो रिलेशन बता रहे हो उसमें है कि नहीं है? ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी बोले ना। आवृत्ति है उसमें? न्यू है क्या? नहीं है। तो बताओ ऐसा फार्मूला बताओ कोणीय वेग का जिसमें आवृत्ति हो। 2 पाई न्यू, उसमें है आवृत्ति, है ना। म्यू म्यू बोल रहे हो, दिल्ली नहीं हो। म्यू बोल रहे हैं, न्यू। ठीक है, चलो 2 पाई न्यू। ठीक है, वैल्यू रखो ओमेगा। ये क्या? ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। न्यू का मान कितना है आपके पास? 7/1 मतलब 7। 7 से 7 कट गया। ओमेगा इज इक्वल टू 44। यूनिट क्या होता है कोणीय वेग का?
क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूनिट लिखोगे। चलो सब पता होना चाहिए, तब नहीं बताऊं। दूसरा क्या निकालने के लिए बोला गया है? क्या बोला गया है? रेखीय वेग। ठीक है, चलो रेखीय वेग निकालते हैं। रेखीय वेग कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करोगे? वेग इज इक्वल टू, ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करो जिसमें ओमेगा हो, क्योंकि हमारे पास ओमेगा का मान है इस क्वेश्चन में, है ना? v इज इक्वल टू ओमेगा। चलो ओमेगा का मान कितना है आपके पास? 44। आर का मान कितना है? 40। कितना हो जाएगा? 4 4 जाओ। चलो यहाँ पर 14 चौको 56, 5 14 चौके 56, 56 प्लस 5 61, 616। क्या आएगा यूनिट? जो वेग का यूनिट है वही रेखीय वेग का होगा। क्या होता है? मीटर। आसान है, ठीक है। कब आसान है? अगर आप लोग पढ़ के आओगे। कोई कीड़ा मतलब इंसेक्ट, कोई कीड़ा एक वृत्तीय खांचे में मतलब वृत्तीय पथ लिख लेना, खांचा वाचा माइंड में नहीं बैठेगा। तो कोई कीड़ा वृत्तीय पथ में जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। एक मिनट, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर में था यूनिट लिखा हुआ ना, यहाँ पे हमने मीटर लिखा है ना। अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो सर सेंटीमीटर लिखना, इसको सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यूनिट तो बहुत है। अभी क्वेश्चन देखा हूँ तब समझ में आएगा। बाकी कोई इशू नहीं है, मीटर में भी निकाल सकते थे। मीटर में निकालते हैं जिस तरह मीटर में निकालते तो कितना आ जाता है? इसको 100 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाता है? 6.16। ठीक है, कोई अंतर नहीं। चलो क्या लिखे थे? एक कीड़ा, हाँ, कोई कीड़ा एक वृत्तीय खांचे में जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है फंस गया है। 12 सेंटीमीटर है, फंस गया है। एक वृत्तीय खांचा है, वृत्तीय खांचा मतलब ऐसा, हाँ, उसमें फंस गया है। ठीक है, ऐसा क्या होगा? ये थोड़ा रबर टाइप का रद्दा है, मतलब ये कैसे बनाते हैं? कोई अंतर नहीं है। इसमें भी त्रिज्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? न्यू कितना दिया हुआ है बताओ तो? न्यू कैसे लिखोगे? चलो लिख के बताओ। क्या लिखोगे? पक्का प्रार्थना? 99? क्या 99 तो गलत है बेटा, 1% और से होना चाहिए। चलो यहाँ पे क्या लिखते हैं? न्यू इक्वल टू कितना होता है? 1/t होता है कि नहीं होता है? आवृत्ति इक्वल टू 1 आवर्तकाल। तो नीचे में क्या लिखते हैं? इधर देखो प्रार्थना, कॉपी में नहीं, इधर नीचे में क्या लिखते हैं? टाइम, समय। तो क्या है? 100 सेकेंड लिखे हो ना? 100 सेकेंड लिखे हो नहीं? तो 100 क्या है? टाइम है नहीं? तो टी को यहाँ पर लिखोगे, किसको लिखोगे? नीचे में, और लगाए गए चक्करों की संख्या को ऊपर लिखोगे। तो कितना लिखोगे? 7/100। ठीक है, चक्र प्रति सेकंड लिख सकते हो या फिर हर्ट्ज लिख सकते हो, एक ही चीज है। दोनों क्या है इसका? ऐसा ही नहीं है, चक्र प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज। ये निकल गया यहाँ किसी जगह, ये लिखो। चलो बना के देखो, और इसको सेंटीमीटर में बनाना चाहो सेंटीमीटर में बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। ठीक है, बस सेंटीमीटर में लिखना। अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं। चलो सेंटीमीटर में बनाओ, कोई इशू नहीं, लेकिन लास्ट में यूनिट लिखते समय ध्यान देना सेंटीमीटर लिखना है। कोणी चाल ना, तो कोणी वेग नहीं हो सकता। कोणी चाल मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ, कोणी वेग कोणी चाल वेग और चाल क्या है? एक ही चीज है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, शुरू से बोलते आ रहा हूँ ना।
तो कोनी चाल भी बोला है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। वो क्या है? कोनी वेग है। कोनी चाल पढ़ाऊँ क्या मैं अभी तक इस टॉपिक में नहीं पढ़ाऊँ ना, कोनी वेग ही पढ़ाऊँ, तो कोनी वेग ही है। ठीक है, ऐसे घबराना नहीं है। चाहे कोनी चाल बोले चाहे रेखी वेग, रेखी या रेखी चाल बोले, एक ही चीज है, फार्मूला वही लगाओ। कोनी वेग का फार्मूला आपको दिख रहा है यहाँ, यही है कोनी चाल। ठीक है, और रेखी वेग का फार्मूला दिख रहा है, ये क्या है? रेखी चाल है। छोटा सा तो है, कैसे नहीं भर रहा है? कुछ नहीं है रजनी, क्या रखे हो फार्मूले का मान? क्या मैंने स्कर्ट में था सर। क्या नहीं कट रहा है? और सर काटना भी नहीं है उसमें कुछ। भाग देना है। कुछ भाग भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए भी काम बन जाएगा। कहाँ से भाग देना है? मैं दीदी कटे देना पड़ेगा सर। नहीं देना पड़ेगा सर, ओमेगा का मान निकालने के लिए। नहीं, ओमेगा का निकल गया, कितना निकला ओमेगा का मान? ओमेगा का नहीं निकला है। ओमेगा का तो पहले निकालना है। कोनी में पहले निकालना नहीं, कोनी चाल क्या निकालो? कोनी चाल तो पहले निकालना है, हाँ तो ओमेगा नहीं। उसके बाद रेखी चाल। एक बार हुआ है 12 सेंटीमीटर। हाँ 12 सेंटीमीटर। चलो सेंटीमीटर नहीं लगो, कोई दिक्कत नहीं है। चल और क्या दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 7.8। ठीक है, चलो ओमेगा पहले निकालना है। क्या निकालना है आपको? कोनी चाल। यह निकालने के लिए बोला गया। ओमेगा से कितना होता है? कोई दिक्कत नहीं है, कोनी वेग कोनी चाल एक ही चीज है। ठीक है, 2 पाई न्यू। एक ही चीज, क्यों लिखो? उसके बाद क्या लिखोगे? हमने 22/7 7 से 7 कर दिया। 22 44।